कुछ एग्जांपल्स देखे थे, लेकिन अब हम देखते हैं यूजेज कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कौन कौन सी जगह इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले यूनिवर्सल ट्रुथ, कहने का मतलब ये होता है कि शाश्वत सत्य। नंबर सेकंड, परमानेंट वर्क, मतलब कार्य व अवस्था के साथ, जैसे सेंसेज वगैरह होते हैं उनके साथ में। नंबर थर्ड, कंडीशनल सेंटेंस के साथ। नंबर फोर्थ, मतलब ये जो आएगा वो आएगा इफ के साथ में। नंबर फोर्थ, जब सेंटेंस या वाक्य वैन से शुरू होता है तो उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नंबर फिफ्थ, नियर फ्यूचर या प्लान फ्यूचर। नंबर सिक्स, न्यूज़पेपर हेडलाइंस के साथ कॉपी कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
आंखों देखा वर्णन करने के लिए जल्दी कॉपी कीजिए। पिछली क्लास में हमने कुछ सेंटेंसेस देखे थे, अब हम इनके यूजेस देखते हैं। सबसे पहला है यूनिवर्सल ट्रुथ, मतलब शाश्वत सत्य के साथ में जब भी हम इंडिकेशन देंगे तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। नंबर सेकंड, परमानेंट वर्ब वह अवस्था के साथ। कहने का मतलब ये है कि जब हम सेंसेस को बताते हैं भाव, तो इनके साथ में भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। आगे है कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ में। अगर मान लो किसी सेंटेंस के अंदर इफ, अगर इफ आता है, इफ यहां जो इसमें आएगा वो एक कनेक्टिव वर्ड के साथ में आएगा और एक तरफ फ्यूचर टेंस होगा और दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। नंबर फोर्थ जो सेंटेंस है उसमें अगर मान लो वेन दिखाई देता है तो उस वेन के साथ में हमें क्या करना है, एक तरफ हमें फ्यूचर टेंस इंडिकेशन देना है और दूसरी तरफ हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताना है। नंबर फिफ्थ, नियर फ्यूचर और प्लांट फ्यूचर के साथ। निकट भविष्य बताने के लिए या सुनियोजित भविष्य को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। नंबर सिक्स, न्यूज़पेपर हेडलाइंस के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। नंबर सेवन, आंखों देखा हाल का वर्णन करने के लिए। कहने का मतलब जैसे मान लो कमेंट्री वगैरह हम सुनते हैं तो उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और इनके एग्जांपल्स देखते हैं। The sun rise in the east. The stars
twinkle at night, the earth move round the sun. Two and two make four. Time and tide wait for none. आगे बढ़ते हैं। Slow and steady wins the race. We hear with our ears. We see with our eyes. Arrows, smell, sweet. A lotus, bloom in mud. एक बार प्रयास कीजिए, फिर हम फिलअप करने का प्रयास करेंगे।
कॉपी कर लीजिए इसको, उसके बाद में देखते हैं इसको। जब पानी का बहाव उतरता है तो उसको बोलते हैं एव। टाइड और एव कहने का मतलब ज्वार और भाटा। टाइम एंड टाइड समय और ज्वार। ब्लिंक वेट फॉर नन किसी के लिए इंतजार नहीं करता है। यहां देखो हमारा जो यहाँ प्रोनाउन है वो सेंस नेगेटिव दे रहा है। इसका मतलब क्या होगा? नन। नन का मतलब नॉट एनीवन या एनीबडी, क्वेश्चन के लिए आता है ये। और इसका प्रयोग थिंक के लिए भी किया जाता है। आगे देखते हैं इसमें जो वो भरी जाएगी वो कौन सी फिलअप करेंगे? वेट करेंगे? नहीं, ये हमारा जो सेंटेंस है वो किस प्रकार से है? ये हमारा सब्जेक्ट इस समय फ्रेज के रूप में है, तो ये फ्रेज के रूप में होने से इसमें हम इसको सिंगुलर बनाएंगे और इसको भी हम सिंगुलर बनाएंगे। यहाँ फ्रेज का मतलब क्या होता है? फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। कहने का मतलब ये होता है वाक्यांश वो होता है जिसमें ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही प्रेडिकेट होता है। कहने का मतलब वर्ब, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। इस प्रकार से वाक्य, चाहे वो वाक्यों का समूह हो या एक शब्द हो, ये जब किसी सेंटेंस में वो लास्ट में भी आ सकते हैं और शुरुआत में भी आ सकते हैं। इनका प्रयोग जब किया जाता है तो वो फ्रेज कहलाते हैं। इनका सब्जेक्ट और वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता है। आगे हम देखते हैं स्लो एंड स्टेडी। ये अक्सर हमने ये जो दोनों शब्द हैं वो हमने अक्सर स्टोरी में पढ़ा है। और वो कौन सी स्टोरी है? हेयर और टोटोइज। हेयर एंड टोटोइज में नहीं पढ़ा क्या? इसमें ये पढ़ा हुआ है स्लो एंड स्टडी। स्लो का मतलब होता है धीरे एंड आउट, स्टडी का मतलब होता है लगातार। प्लेइंग विद द रेस, दौड़ जीती जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? विंस। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? फ्रेज है। आगे देखो टू मर्डर्स। मर्डर्स का मतलब होता है हत्यारे, खूनी जिसको बोलते हैं। और आगे जो है एस्केप। एस्केप का मतलब होता है बच निकलना। और इस हिसाब से देखा जाए तो ये न्यूज़पेपर हेडलाइंस है। न्यूज़पेपर हेडलाइंस आपको इस प्रकार से ही मिलेगी। क्योंकि उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ होगा। अगर आपने कभी इंग्लिश का पेपर देखा हो तो इंग्लिश के पेपर के अंदर हेडलाइंस में हमेशा हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं तो यहां क्या हो जाएगा? एस्केप। एस या यस इसमें नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल। पहली बात तो यहां दिखाई दे रहा है, दूसरी बात यहां क्या दे रखा है? संख्यावाचक सर्वनाम दे रखा है। ओ विशेषण, सॉरी। वी प्लेइंग हियर विद आवर ईयर्स। कहने का मतलब ये है हम जब सेंसेस की बात करते हैं, सेंस का मतलब होता है भाव, तो उसमें क्या होता है? उसमें हम सीधा सीधा बयां करते हैं, बताते हैं। कैसे बताते हैं? जैसे सोचना है, प्रेम करना है, सुनना है, देखना है, तो उसमें क्या करते हैं? उसमें हम अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग करते हैं। हियर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हियर्स नहीं, हियर। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। आगे हम चलते हैं, ये भी उसी प्रकार से है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है? सी। और आगे हम दे रखा है इसमें आईज। हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा?
सी। आगे महक बताई जा रही है रोज की। A rose blink smells sweet, मतलब जो गुलाब होता है, गुलाब की जो गंध होती है वो मधुर होती है। कहने का मतलब इसकी गंध गंध नहीं होती है, सुगंध होती है। यहाँ दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, सुगंध, मतलब अच्छी गंध देता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्मेल्स, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। सुगंध, वैसे अगर मान लो इसका हम प्रयोग करें तो उसका मतलब होता है फ्रेगनेंस। A lotus blink bloom in mud, मड का मतलब होता है कीचड़। कमल कहाँ खिलता है, ब्लूम का मतलब होता है खिलना, कहाँ खिलता है, कीचड़ में। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो भी कमल कहाँ खिलेगा, कीचड़ में ही खिलेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ब्लूम्स। कॉपी कर लीजिए। कुछ एग्जांपल्स और हैं जो इस प्रकार से हैं। अक्सर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। When we open the door, come in. If I blink come late, managed. आपके क्लास ओवर होने वाली है, इनको देख लेते हैं। वाटर ब्लिंक बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब भी पानी उबलता है तो वो 100 डिग्री तापमान पर उबलता है, और ये बात हमेशा यूनिवर्सल तथ्य के रूप में आती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बॉयल्स। क्यों, क्योंकि जितने भी तरल पदार्थ हैं वो अपने आप में सिंगुलर होते हैं। अगर हम उनको प्लूरल बनाना चाहें भी तो उनका अर्थ बदल जाएगा, लेकिन उनको हम प्लूरल नहीं कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो वाटर है,